पहलगाम में जो हुआ उससे हम बहुत दुखी हैं। हम मरने वालों और उनकी फैमिली के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। कश्मीरी बहुत अच्छे लोग हैं, काफी सपोर्ट करते हैं, मदद करते हैं। हमें इस बुरे वक्त में कश्मीर का साथ देना चाहिए। केरल की रहने वाली महिजा पहलगाम घूमने आई हैं। उनका 44 लोगों का ग्रुप है। हमने महिजा से पूछा कि 3 दिन पहले ही पहलगाम में इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ है, आपको डर नहीं लगा? वे जवाब देती हैं, नहीं, हम यही बताना चाहते हैं कि लोग डरे नहीं। हम अभी गुलमर्ग गए थे, वहाँ कश्मीरी भाइयों ने फ्री में खाने पीने की चीजें ऑफर की। हमें ये देखकर बहुत खुशी हुई। हम सभी भारतीय हैं। मैं प्रार्थना करूंगी कि देश सुरक्षित रहे। महिला के अलावा विनेश और मोहन भी पहलगाम घूमने आए हैं। ये लोग हमें सरवल एरिया में मिले। हालांकि आतंकी हमले में 26 टूरिस्ट की मौत के बाद यहाँ की मशहूर बैसर्न घाटी शांत है। वहाँ तक जाने की मनाही है, इसलिए लोग आसपास की जगहों पर घूम रहे हैं। इनकी तादाद कम है, लेकिन लोकल दुकानदारों और होटल वालों को इससे राहत मिली है। पहलगाम में हर दिन करीब 2000 टूरिस्ट आते हैं। सीजन अभी शुरू ही हुआ था कि आतंकी हमला हो गया। टूरिस्ट बुकिंग कैंसिल कराकर लौट गए। इसके बाद से पहलगाम में सन्नाटा पसरा है। दुकानें और होटल भी बंद हैं। उत्तर प्रदेश में सहारनपुर के देवबंद में शनिवार सुबह एक पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हो गया। इससे वहां काम कर रहे लोगों के शरीर के टुकड़े दूर दूर तक बिखर गए। कितनी मौत हुई है, अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। हादसे के समय फैक्ट्री में 9 लोग थे। इनमें से कई मलबे के नीचे दब गए। फैक्ट्री निहाल खेड़ी गाँव में है। यह जिला मुख्यालय से 50 किलोमीटर और देवबंद तहसील से करीब 8 किलोमीटर दूर है। पुलिस मौके पर पहुंच गई है। इलाके को सील कर दिया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हादसे से गुस्साए परिजन ने हाईवे जाम कर दिया। सड़क पर बैठ गए हैं। उनका आरोप है कि अवैध फैक्ट्री चलाई जा रही थी। जानकारों के मुताबिक धमाका इतना तेज था कि उसकी आवाज 8 गांवों तक सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे भूकंप आ गया हो। 1 किलोमीटर तक लाशों के टुकड़े बिखर गए। प्रशासन इसे हल्के में ले रहा है। क्या हमें रोने का भी हक नहीं है? सुबह 8 बजे महिलाओं की एक और शिफ्ट आती है। अगर वे वहां होती तो बड़ा हादसा हो जाता। हादसे से ठीक 10 मिनट पहले मालिक अचानक वहां से चला गया। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने भारत के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिया है। उन्होंने शुक्रवार को एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि सिंधु नदी में या तो हमारा पानी बहेगा या फिर उनका खून बहेगा। सिंधु दरिया हमारा है और हमारा ही रहेगा। भुट्टो ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक झटके में सिंधु जल समझौता को तोड़ दें। हम इसे नहीं मानते हैं। हमारी आवाम इसे नहीं मानती। हजारों साल से हम इस नदी के वारिस हैं। बिलावल ने कहा कि सिर्फ इसलिए कि भारत की आबादी ज्यादा है, वो यह नहीं तय कर सकते कि पानी किसका है। पाकिस्तान की आवाम बहादुर लोग हैं। हम डटकर मुकाबला करेंगे। सरहदों पर हमारी फौज हर हमले का जवाब देने को तैयार है। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) के अध्यक्ष भुट्टो ने कहा कि भारत ने पहलगाम घटना के लिए पाकिस्तान को दोषी ठहराया है। अपनी कमजोरियों को छिपाने और अपने लोगों को मूर्ख बनाने के लिए मोदी ने झूठे आरोप लगाए हैं और सिंधु जल संधि को एकतरफा तरीके से रोक दिया है। भारत ने अपने राफेल विमान युद्धाभ्यास में उतार दिए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की है। सरकार ने सभी दलों की बैठक बुलाकर चर्चा की है। रूस की मीडिया का कहना है कि 2 न्यूक्लियर देशों के बीच कुछ बड़ा होने वाला है। बॉर्डर पर अचानक बड़ी हलचल, वायुसेना के फाइटर जेट्स को हाई अलर्ट पर रखा जाना, दिल्ली में बुलाई गई आपातकालीन सर्वदलीय बैठक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कड़ा बयान, ये सब संकेत देते हैं कि भारत एक अहम और संभवतः बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है। हाल के दिनों में सीमा पार से बढ़ते तनाव और सुरक्षा चुनौतियों के बीच सरकार की सक्रियता और सैन्य स्तर पर तेजी से होती तैयारियां यह इशारा कर रही हैं कि हालात सामान्य नहीं हैं। प्रधानमंत्री का ये कहना कि देश की संप्रभुता और सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। 3. पहलगाम आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर में अब तक 6 आतंकवादियों के घर गिराए जा चुके हैं। इनमें जैश का हसान 2018 में पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर लौटा था। आसिफ और आदिल के नाम पहलगाम हमले में सामने आए थे। सेना ने त्राल, अनंतनाग, पुलवामा, कुलगाम और शोपियां में सर्च ऑपरेशन के दौरान यह एक्शन लिया।
पाकिस्तानी सेना ने शुक्रवार सुबह के बाद शनिवार तड़के भी लॉक पर फॉरवर्ड भारतीय पोस्ट पर फायरिंग की। इंडियन आर्मी ने भी इसका जवाब दिया। इस गोलीबारी में किसी भी तरह के नुकसान की खबर नहीं है। जम्मू कश्मीर में मेडिकल इमरजेंसी लागू की गई है। डॉक्टर्स और स्टाफ की छुट्टियां कैंसिल कर दी गई हैं। सरकार तो गई हुई है। इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ, उन्हें कुछ पता ही नहीं है। नीचे आर्मी का बेस है, उन्हें पता ही नहीं है। कुछ भी है, पहलगाम में आर्मी रखो, भले 2-3 रखो, लेकिन रखो। ये बात कहने वाले नक्श शैलेश कलाथिया के बेटे हैं। कश्मीर की वादियों में यादगार पलों की तलाश में गया गुजरात के सूरत का कलाथिया परिवार अब सदमे में है। परिवार के मुखिया शैलेश हिम्मत भाई कलाथिया का 23 अप्रैल को 44वां जन्मदिन था। वो परिवार के साथ इसे कश्मीर में सेलिब्रेट करना चाहते थे, लेकिन ये मुमकिन नहीं हो सका। बर्थडे से एक दिन पहले 22 अप्रैल को पहलगाम की बैसरन घाटी में आतंकी हमला हुआ, जिसमें आतंकियों ने शैलेश की भी जान ले ली। उनकी खुशियों में शामिल होने गया परिवार अब पुलिस रिकॉर्ड में उनकी मौत का चश्मदीद बन चुका है। हमले को लेकर परिवार में जितना खौफ और गुस्सा है, सिस्टम और सरकार को लेकर उतने सवाल भी हैं।